Good morning and a very, very happy morning. We are reading Atomic Habits written by James Clear, पेज नंबर 261 और वो पूरी बुक को यहाँ पे कंपाइल कर रहा है और कुछ चीज़ें जो अमूल्य धन की तरह ये कॉन्वर्जेशन है। और राइटर कहता है, अगर आपकी ज़िंदगी का वाई यानी मैं ये क्यों करना चाहता हूँ वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत बड़ा है, तो आप कैसा भी होगा उसके ऊपर निकल जाएंगे। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट जब क्लास ज्वाइन करते हैं उनसे एक ही बात पूछती हूँ कि तुम ये गिफ्ट पैकेजिंग का बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अगर उनका क्यों तगड़ा होएगा ना तो कोर्स के ड्यूरेशन के अंदर ऊंचा होगा नीचा होगा, बिजनेस की कितनी भी प्रॉब्लम आएगी दे विल ओवरकम इट। इफ इट विल नॉट बी सो देन they will succumb to any small difficulty also. यहाँ पे भी जर्मन फिलोसोफर एंड पोइट का रेफरेंस देते हुए फेडरिका वो लिखता है कि जो he who has a why to live or can bear almost any high, जिसके पास में अपनी जिंदगी का क्यों है वो किसी भी प्रकार के कैसे को निकल जाएगा। ये ह्यूमन बिहेवियर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सच्चाई है। अगर आपकी मोटिवेशन, अगर आपकी इच्छाएं बड़ी हैं, पागलपन के हद तक है ना, आप एक्शन लेंगे चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कोई भी चीज़ की जब बहुत क्रेविंग होती है ना, ग्रेट क्रेविंग से ही ग्रेट एक्शन होते हैं और वहाँ पे फ्रिक्शन भी हाई होती है, ये समझ के चलिएगा। और पेज नंबर 261 पे राइटर कहता है, क्यूरियोसिटी होना, क्यूरियस होना, जानने की इच्छा होना बेटर है बहुत स्मार्ट होने से। अगर आप बहुत क्यूरियस है, हर चीज़ को जान रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं, तो आप अगर इंटेलिजेंट नहीं भी है ना तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी मोटिवेशन आपको एक्शन में रहेगी। बहुत इंटेलिजेंट होने से कोई रिजल्ट नहीं डिलीवर हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक्ट नहीं कराता। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे टीम के अंदर थोड़ा बुद्धू व्यक्ति भी चलेगा, लेकिन विलिंग टू वर्क चलेगा। आपकी इच्छा है, इंटेलिजेंस नहीं है, तो भी आपके बिहेवियर को आप प्रॉम्प्ट करेंगे, काम करेंगे कि इच्छा आपको एक्शन पे आगे लेके जाती है। इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप एक्शन कर लेंगे। तो नेवल रविकांत कहते हैं, ट्रिक क्या है किसी भी चीज़ को करने के लिए कि सबसे पहले आपको उसका क्यों, आपकी डिज़ायर होनी चाहिए। आपके बिहेवियर को ड्राइव कौन करता है? दैट इज इमोशंस, आपकी भावनाएं। हर डिसीजन जो अपनी ज़िंदगी का हम लेते हैं ना वो कहीं ना कहीं पे इमोशनल होता ही होता है। कोई भी लॉजिकल रीज़न आप अपने आप को दे दें कि मैं ये एक्शन इसलिए ले रहा हूँ, इसके पीछे कोई ना कोई भावना होगी ही होगी। राइटर कहता है कि अगर ब्रेन के इमोशनल सेंटर को डैमेज कर दिया जाए ना तो आप लिस्ट बड़े सारे रीज़न करोगे कि आपने एक्शन लेना, लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि आपके उसके पीछे कोई इमोशन ही नहीं है एक्शन के पीछे। इसीलिए ज़रूरी होती है कि कोई भी रिस्पॉन्स के पीछे क्रेविंग का होना, डिज़ायर का होना। फीलिंग पहले आती है और फिर आपका बिहेवियर आता है। ये रैशनल बिहेवियर है ना हमारा, क्यों, कैसे, तर्क वितर्क, लॉजिकल बिहेवियर, ये इमोशनल बिहेवियर के बाद में ही आता है। तो सबसे पहले ब्रेन का जो प्राइमरी मोड है ना वो है आप किसी चीज़ को फील करते हैं। सेकेंडरी मोड है कि आप किसी चीज़ को सोचते हैं। तो पहला रिस्पॉन्स क्या है जो अनकॉन्शियस है, आपको पता भी नहीं लगता है, फीलिंग एंड एंटिसिपेशन। सेकेंड क्या है, स्लो है पर ये कॉन्शियस है आपके ब्रेन का, जहाँ से आप सोचते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसको सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहते हैं। सिस्टम 1 फीलिंग एंड रैपिड जजमेंट, सिस्टम 2 रैशनल एनालिसिस। पहले सिस्टम 1 आता है और फिर रैशनैलिटी इंटरवीन करती है उसको। कहते नहीं, बड़ा गुस्सा आया पर मैंने फिर ये सोचा कि नहीं, तो गुस्सा आया फीलिंग, फिर मैंने ये सोचा रैशनल होना। इस समय ये दोनों आपकी ज़िंदगी में अलाइंड होते हैं ना, उस समय बहुत ही अच्छा काम होता है। और अगर ये अलाइंड नहीं होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में इमोशनल और इलॉजिकल एक्शंस करते रहते हैं, ये आप समझ के चलिएगा। आपका हर रिस्पॉन्स फॉलो पता है किसको करता है? आपकी इमोशंस को, आपकी भावनाओं को। में जो चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं, लॉजिकल चाहे हो ना हो, हमारे सोच, हमारे एक्शन वहीं से प्रभावित होते हैं। दो व्यक्ति एक ही चीज़ को देखेंगे लेकिन उसके प्रति उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल फ़र्क होगा, क्योंकि हम सब में यूनिक इमोशनल फिल्टर हैं, है ना। ब्रांडेड बैग्स को देखो, किसी के लिए वो ज़िंदगी का मस्ट है, वो पैसा सेव करते हैं, खाना कम खाते हैं पर ब्रांडेड बैग खरीदेंगे। दूसरे के लिए बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि उसको नहीं लगता है कि उस ब्रांड से मेरी ब्रांड बनने वाली है। इसीलिए इमोशनल चीज़ें हमें बड़ी अपील करती हैं, रीज़न लॉजिक हमें बिल्कुल अपील नहीं करते हैं या कम अपील करते हैं। अब अगर किसी चीज़ के प्रति इमोशनल है ना तो कितना भी उसके प्रति तर्क वितर्क डेटा आपको दे दिया जाए ना, आप सुनेंगे नहीं। इसलिए कोई भी एक इंटेलिजेंट डिसीजन
बनाने के लिए आपकी इमोशनल स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये थ्रेट भी हो सकता है। अगर हम इसको दूसरे ढंग से देखें कि आपके लिए जो रीजनल रिस्पॉन्स क्या होगा, जो बेनिफिट करेगा कि भाई हाँ मेरी डिज़ायर तो सेटिस्फाई होनी है, लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए सिचुएशन से, एक न्यूट्रल इमोशनल पोजीशन। सबसे पहले अपने, जिसे विपासना कहती है, तटस्थ भाव से जीवन जीना, इकोनोमस होके। पहले कोई भी हुआ, आप अपने आप को पहले न्यूट्रल इमोशनल पोजीशन में लाओ और फिर वहां से सोच के अपना रिस्पॉन्स सोचो कि मैंने क्या करना है। ये भी याद रखें, सफरिंग ड्राइव्स प्रोग्रेस। आपकी जिंदगी की हर दुख आपके अंदर एक इच्छा पैदा करता है कि आपके जीवन की अवस्था बदले। यहीं से सारी प्रोग्रेस है। जब आप अपनी चीज़ों को, अपने स्टेट को, अपने एनवायरनमेंट को बदलना चाहते हैं तो आप एक्शन लेते हैं, तब आप इम्प्रूव करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज होती हैं और आप हायर लेवल पे जाते हो। बिना क्रेविंग के ना कोई भी एम्बिशन नहीं होगी, और डिससेटिस्फैक्शन क्रेविंग क्रिएट करता है। मैंने मेरे जीवन की सारी उपलब्धियां फाइनेंशियल क्राइसिस में आके करी, और आपके एक्शन आपको बताएंगे कि आपको कोई चीज़ कितनी शिद्दत से चाहिए। अगर आप ये कहते हैं ये मेरा प्रायोरिटी है, अरे मैं ये लाइफ में चाहता हूँ, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप सच में उसको चाहते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो अभी ये टाइम है कि आप अपने आप से एक ईमानदारी वाली कॉन्वर्जेशन करें कि मुझे क्या चाहता है। आपके एक्शन ये रिवील करते हैं कि आपकी रियल मोटिवेशन क्या है। रिवॉर्ड, किसी भी चीज़ का इनाम आपको मिलना, एक दूसरा साइड है सेक्रीफाइस का, त्याग का। ये याद रखें कि आ, कोई भी इनाम मिलने से पहले आपने कुछ ना कुछ त्याग किया हुआ होता है। तो आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं भागने की, तो आप रेस में जीतते हैं। तो आपने लग्जरी से बिस्तरे में सोने का त्याग किया ना। जब एनर्जी स्पेंड हो जाती, किसी पे आप मेहनत करते हैं, तो ही आपको इनाम मिलता है। सेल्फ कंट्रोल आपके लिए तब मुश्किल होता है जब ये आपको संतोष नहीं देता। रिवॉर्ड क्या होती है? रिवॉर्ड कब आता है कि आपने अपनी किसी क्रेविंग को सेटिस्फाई किया, तो आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे इनाम मिला। अगर आप किसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर रहे हो ना, तो आप अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, आप इसको इग्नोर कर रहे हो। तो आपकी डिज़ायर्स को इनहिबिट करना, ये कोई रिजॉल्व करना नहीं है। यहाँ पे आपका सेल्फ कंट्रोल इनफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसी स्पेस क्रिएट करते हैं कि कोई आपको क्रेविंग, आप उसको पास होने दें, तो यहाँ पे रिलीज ऑफ डिजायर है रादर देन सेटिस्फाइंग इट। तो सपोजिंगली इफ आई वांट टू बाय अ वेरी एक्सपेंसिव बैग, और मैं अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर रही हूँ, सप्रेस करने की जगह, इफ आई लेट दिस क्रेविंग पास, ओके आई विल बाय। और एक वो जो मोमेंटम डिसीजन नहीं होता, उसको करें। तो यहाँ पर हम यहाँ उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, उसको रिलीज कर रहे हैं। हमारी अपनी ज़िंदगी से क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये डिटरमिन करती है कि हम यहाँ पे कितने संतुष्ट हो गए। जो गैप है यहाँ पर बिटवीन कि आपको किसी चीज़ की इच्छा हुई और उसका क्या रिवॉर्ड मिला, ये डिटरमिन करता है कि एक्शन लेने के बाद हम कितने संतुष्ट हो गए। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस और आउटकम पॉजिटिव होते हैं, सरप्राइज होते हैं, डिलाइटफुल होते हैं, फिर हम अपने उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। अगर वो मिसमैच होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो हम उस बिहेवियर को नहीं करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस की कोई मार्केटिंग कर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे इतने पैसे आएंगे, 10 रुपये आएंगे, और आपको 100 मिलते हैं, तो आप उसको दोबारा करते हो। अब कहीं पे आप करते हो मुझे 100 आएंगे और आपको सिर्फ 10 आते हैं, तो आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस का लेवल चेंज करता है आपके सेटिस्फैक्शन के लेवल को। और कभी कभी ना हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं और वो डिसअपॉइंटमेंट में लीड करती है। एकार्ट हमेशा बोलते हैं कि पहले हम ओवर वैल्यूड गोल बनाते हैं और फिर उसके लिए स्ट्रेस करते हैं। मैं तो हमेशा ये करती थी। नाउ आई हैव बिकम मोर लॉजिकल, मोर दिसिंग। मेरे एक स्टूडेंट को बोला तेरा गोल क्या है? 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर, माल तेरे पास प्रोडक्ट कितना है? 500 रुपए का। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? सिर्फ 150 रुपए। आप सोचिए 2 करोड़ के टर्नओवर के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? एवरेज कितना क्लाइंट खरीदता है? 2 से 3 पीस। कितने क्लाइंट चाहिए? जब उसने देखा तब उसको पता लगा कि हाँ, 2 करोड़ का टर्नओवर होना ये एम्बिशन बुरा नहीं है, पर 500 रुपए के पीस से जब आप बिजनेस शुरू करें, भी कोई मार्केटिंग चैनल नहीं है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू डू इट इन अ मंथ टाइम। सो यू हैव टू हैव आइदर योर प्रोडक्ट मोर एक्सपेंसिव, योर मार्केटिंग के लिए पैसा हो जो आप लगाएं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस समय आपकी
लाइकिंग, जो आप चाहते हैं, जो आप पसंद करते हैं, ये सेम सी होती है ना, तो आपको, और फिर आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आप संतुष्टि फील होती है। तो इसमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? किसी चीज़ को लाइक करना और उसमें से वांट को निकाल देना। गरीबी की फीलिंग इससे नहीं आती है कि मेरे पास पैसे कम है। गरीबी की फीलिंग किससे आती है? कि मुझे बहुत सारा चाहिए। अगर आपकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत आउटस्पेस्ड हैं, तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड रहेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम पे वेट ज़्यादा दे रहे हैं और सॉल्यूशन पे वेट कम दे रहे हैं। पहले ऐसे ही करती थी, हाय मेरे को, मैं तो अभी 62 हूँ, 20 साल है, काम बंद कर दूंगी तो पैसे इनफ नहीं है मुझे, और कहीं तो सारा टाइम तो जो इतना बैंक में था या जो चीज़ें वो नहीं दिख रही। तो अब आई एम पीसफुल इन द सेंस, ओके देर इज नो लैक। लेकिन पहले लैक ही मैनिफेस्ट हो रहा था, और नहीं होगा तो क्या होगा, और नहीं होगा। और इतना है कि अगर बैठ के भी खाऊंगी ना तो कमी नहीं है अगले 5-7 साल। तो जैसे ही अपने माइंड को वहां से बदला है ना, आफ्टर रीडिंग दिस बुक, स्पेशली ये पढ़ने से पहले, तो होल होल पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी खुशियां जो है ना, ये रिलेटिव हैं। राइटर कहता है कि जब मैंने ये बुक लिखी और पहले 3 महीने के अंदर 1,000 सब्सक्राइबर आए तो मेरा एक माइलस्टोन था, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, गर्लफ्रेंड को बताया, हमने पार्टी की। लेकिन उसके बाद में अब हर रोज़ 1,000 लोग अगर साइन अप करते हैं तो भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी को बताऊं, ये मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगता है। क्योंकि रिजल्ट तो मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो कई चीज़ें जो आपको पहले बहुत एक्साइट करती है, दे बिकम योर नॉर्मल। वहां से वो चिक चिक ऑफ वांट निकल जाती है। इट इज सो नॉर्मल फॉर यू टू हैव दिस। आपकी जिंदगी के फेलियर के दुख रिलेट किससे करते हैं? कि आप कितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। अगर आपकी इच्छाएं बहुत ही हाई हैं और आपके वो आउटकम नहीं आते हैं तो आपको दुख होता है। कुछ आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलता है, ये आपको हर्ट करता है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं? भाई मैं पहले ही अपनी आशाएं ज़्यादा नहीं रखता हूँ। और ये महसूस करना ये नहीं कि पहले फीलिंग्स और इमोशंस आप एक्शन लेने से पहले भी आएंगी, और जब आपका बिहेवियर पूरा होगा उसके रिजल्ट के साथ आएंगी। तो पहले जो फीलिंग आती है ये आपको मोटिवेट करती है टू एक्ट, टू टेक एन एक्शन। एक क्रेविंग होती है, और आफ्टर क्रेविंग, आफ्टर एक्टिंग, एक और फीलिंग होती है, उसके रिजल्ट से एसोसिएटेड होती है। ये आपको सिखाती है कि आप इस एक्शन को रिपीट फ्यूचर में करेंगे कि नहीं, यहाँ पे रिवॉर्ड है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या है? एक क्यू आया, वहां से आपको एक क्रेविंग हुई, फीलिंग हुई, वहां से आपको रिस्पॉन्स आई, रिस्पॉन्स से आपको रिवॉर्ड आई, फिर से फीलिंग हुई। सो क्रेविंग के साथ फीलिंग हुई, रिवॉर्ड के साथ फीलिंग हुई। यही इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से हम एक्ट करते हैं, और जैसा हम एक्ट करते हैं ये इन्फ्लुएंस करता है कि हम उसको कैसा फील करेंगे। सो कोई भी चीज की इच्छा होना शुरुआत है किसी भी एक्शन की, और उससे खुशी मिलना, प्लेजर मिलना, उसको सस्टेन करता है, उस एक्शन को बार बार करवाता है आपसे। आपकी वांट, आपकी लाइकिंग हर आपके बिहेवियर का ड्राइवर है, आप समझ लो। अगर ये डिजायरेबल नहीं होगा तो आप कभी करेंगे वो एक्शन? कभी नहीं करेंगे। यही इनिशिएट कराता है आपके बिहेवियर को। अगर ये इंजॉयबल नहीं होगा तो आप कभी भी इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो संतुष्टि पाना, उससे खुशी मिलना आपके बिहेवियर को सस्टेन करता है, बार बार करते हैं, आप मोटिवेट होते हैं कि आप उसमें एक्ट करें। फीलिंग ऑफ सक्सेस आपको इसको रिपीट करने के लिए बोलती है। फिर लास्ट पॉइंट बुक का है कि आशा जब कम होती है विद एक्सपीरियंस के साथ में, तो वो क्या चीज़ का रिप्लेस करती है? एक्सेप्टेंस की। अच्छा भी ऐसे होना है। तो सबसे पहले जब आपको एक अपॉर्चुनिटी आई, उसके साथ बहुत आशा आई, आपकी एक्सपेक्टेशन आई, क्योंकि ये प्रॉमिस था कि अच्छा मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, अच्छा मुझे ये चाहिए। सेकेंड टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन, अब क्योंकि आप इसे कर चुके हैं, आपको रिजल्ट का पता है, तो इसमें रियलिटी ज़्यादा है, इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़्यादा है। अब आपको अंडरस्टैंड है कि भाई मैं ये प्रोसेस कैसे, मैं ये करूँगा तो ये आएगा। तो आपकी आशा अब एक मोर एक्यूरेट प्रोडिक्शन के ऊपर है, एक्सेप्टेंस पे है कि भाई ये लाइकली आउटकम यही होना है। यही कारण है कि हमेशा जल्दी पैसा कमाने वाली, जल्दी वेट कम करने वाली चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि कोई भी नया प्लान होता है तो उससे आशा होती है कि अरे वाह ये करें, यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो हमें लगता है कि कुछ नया होगा। इसीलिए नई स्ट्रैटेजीज जो है ये ज़्यादा अपील करती हैं पुरानी से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे असीमित आशा होती है। तो यहाँ पे एरिस्टोटल के शब्द हैं, यूथ इज इजीली डिसीव्ड बिकॉज इट इज क्विक टू होप। कि एक जवान व्यक्ति, एक यंग व्यक्ति जिसने भी जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं किया है,
उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से आशा करता है बिना रीजनिंग बिना लॉजिक के, इसलिए धोखा खाता है। राइटर कहता है हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यूथ धोखा इसीलिए खाता है क्योंकि हमेशा आशा में ही रहता है। सो इन द बिगनिंग, हमारी जिंदगी के अंदर तो आशा ही है ना। विद दिस वी कंप्लीट, और आशा के साथ, होप के साथ कि आपने इस जर्नी को बहुत इंजॉय किया होगा, अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली के साथ इसको यूज़ किया होगा। आई एम वेरी वेरी श्योर। और अगर हो सकता है कहीं कहीं पे आप कचपच हुआ हो, नहीं किया हो, इट डजेंट मैटर, लिसन टू इट अगेन और रीड अगेन और स्टार्ट। जब जागो तभी सवेरा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। आपके साथ ज़िंदगी में रहती हूँ ना, तो 1% इम्प्रूवमेंट मेरी ज़िंदगी में भी हर रोज़ होती है। थैंक यू सो मच।